हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज का हमारा जो पीवाईक्यू पावर सेशन होने वाला है वो होने वाला है आपके चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, यानी कि हमारा क्लास 11th कंप्लीट हो चुका है। क्लास 11th के क्वेश्चन जो लास्ट वाले पीवाईक्यू में रह गए थे वो हम लोग कल करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू पावर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12th का पहला ज़ूलॉजी चैप्टर है और पहले ज़ूलॉजी चैप्टर होने के अलावा इस चैप्टर की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। यानी कि यह चैप्टर आपको 16 से 20 नंबर देता है, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जल्दी से बेटा जी क्या करना है, अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर पीवाईक्यूज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट 10 साल में इससे 5 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सुप्रिया, अंशुल राय, आंचल, सोनम सिंह, मैथ बाबा, बायो बाबा, महेश, साइलेंट आई, सृष्टिपाल, स्वीडी, प्रशांत सैनी, यशराज सावंत और वैभवी। हाय बच्चों, कैसे हो बेटा? साइलेंट आईज कैसे हो? सबके सब कैसे हो बताइए। हाय आफिया, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। जल्दी से सेशन को लाइक कर दिए। मॉर्निंग नहीं हो रही है पल्लवी, गुड इवनिंग हो गई है बेटा। अब तो गुड इवनिंग हो गई है। बताओ क्या मॉर्निंग बोल रहे हो तुम लोग, है ना? ऑलरेडी कर दिया है लाइक, है ना? चलिए बढ़िया बात है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर पीवाईक्यू सेशन। ठीक है, अब लाइक करने के अलावा आप लोगों को थम्स अप भेजना है। बहुत सबके थम्स अप आने चाहिए कि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर दे। जल्दी से बहुत सारे थम्स अप भेज दीजिए ताकि अपन लोग सेशन स्टार्ट कर दे और आपस में कोई बात नहीं करेगा। आई नो आज सब थक गए हैं, 4 घंटे की क्लास तो मैंने ही ली है, बाकी सबकी क्लास भी तुम लोगों ने ली ही होगी। गुड इवनिंग वंस अगेन। एग्जैक्टली, तो कोई बात नहीं, पल्लवी भूल गए थे, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। चलिए बेटा फटाफट से लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे थम्स अप चाहिए मेरे को, ठीक है। गुड इवनिंग राशि बेटा, गुड इवनिंग बच्चे। चलिए स्टार्ट करें फिर, बताइए स्टार्ट करें विद टुडे सेशन, बता दो फटाफट से। हाँ ठीक है चलो। हैं बायो बाबा बाय बोल के जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ। चलिए अब नेक्स्ट देखो यार, देखो क्या हो रहा है। ईयर वाइज एनालिसिस देखिए तो 5 3 4 3 3 2 3 दिन 2 3 3, यानी कि अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर से आपको एवरेज 5 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 से 4 क्वेश्चन यानी कि आपके कितने हो जाते हैं इन टोटल, कितने हो जाते हैं? 16 से 20 नंबर हो जाते हैं। तो इतने नंबर का ये चैप्टर आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पहला स्टेटमेंट ये रही आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिर से क्या करने वाले हम लोग, पोल भी करेंगे जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट बना जाए। लेकिन बेटा जी पोल में नाम नहीं आता है तो निराश नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि बस इतना ध्यान रखना तुम्हारी मैडम सब देख रही है। ठीक है, कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है सब देख रही है। ठीक है, तो फटाफट से ये रहा पहला आपका क्वेश्चन, दैट इज असर्शन रीजन स्टेटमेंट है बेटा जी। क्या है? असर्शन रीजन है बेटा। ठीक है, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। असर्शन रीजन में तुम लोग परेशान भी बड़े होते हो, जबकि परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए अब, है ना? परेशानी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट दी पोल। पोल स्टार्ट करते हैं बेटा जी, पोल स्टार्ट कर देती हूं ताकि तुम लोग आंसर देना भी स्टार्ट कर दो। चलो 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 जल्दी से। अच्छा ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि यार ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड करी जाती है बाय द डॉक्टर्स, और
ताकि बेबी हेल्दी हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ब्रेस्ट फीडिंग को डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो मिल्क इजेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रम, विच इज अ येलोइश फ्लूइड, और ये येलोइश फ्लूइड बहुत सारी एंटीबॉडीज कंटेन करता है जो बेबी की बॉडी में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो आपकी रीजन स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन आपकी असर्शन स्टेटमेंट को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा जी ए, मतलब आंसर होगा बेटा जी डी, आर, रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ए वाला कौन है बेटा? आप पढ़ के देखो दोनों स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको पता चलेगा। अगर आप हेल्दी बेबी के आगे बिकॉज लगा दोगे ना, तभी आपको समझ आ जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ये रहा। किस किसने सही सही आंसर दिया है? वंदना ने, तनु ने, प्रिंस ने, चैतन्या ने, प्रवीण ने, सुप्रिया, सुदीक्षा, राशि, शंखादीप, आफिया, अनिकेत, बायोलॉजी लवर, सृष्टि, आंचल, अंशुल, सनाउल्ला खान, वाशु और प्रेमानंद, शनाया और बायो बाबा ने दिया है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। 2024 का अगला क्वेश्चन है। विकास बेटा लेट हो गया है, कोई बात नहीं, अब आंसर देना शुरू करे। ठीक है, तू सुबह भी लेट आया था, तू अभी भी लेट आया है, ऐसे कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। आपको पता करना है एबीसीडी क्या है, वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस के हिसाब से। ठीक है, एबीसीडी क्या क्या है ये आपको पता करना है विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस, और मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए 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 फटाफट से बेटा, क्या होगा आंसर? क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, हैं? ओहो, हाँ हाँ, डी 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 जो मैक्सिमम दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है डी, है ना? मैक्सिमम जो मुझे आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है डी, बट बी और सी और डी तीनों ऑप्शन दिखाई दिए हैं। चलिए करते हैं। अब जीएनआरएच कौन रिलीज करता है? जीएनआरएच कहां से आ रहा है? कौन भेज रहा है बेटा जी जीएनआरएच को? जल्दी बताइए, जीएनआरएच को कौन भेजता है? फटाफट से बताइए। जीएनआरएच को भेजता है आपका हाइपोथैलेमस। किसके पास भेजता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजता है। अब आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है एलएच और एफएसएच रिलीज करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है एलएच और एफएसएच रिलीज करती है। एलएच किस पे एक्ट करता है? लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, और लेडिक सेल्स एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर एफएसएच एक्ट करता है किस पे? सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, जिसके वजह से क्या होगी? क्या होगी बेटा जी? स्पर्मियोजेनेसिस होगी। जिसके वजह से क्या होगी? स्पर्मियोजेनेसिस होगी। ठीक है, तो यार रुक जाओ। हाँ, तो जिसके वजह से क्या होगी? स्पर्मियोजेनेसिस होगी। तो ए हो गया बेटा एफएसएच, यानी कि ये गया और ये गया। ठीक है, ए हो गया आपका एफएसएच, बी हुआ आपका लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। ठीक है, तो आपका ये भी गया। तो आंसर क्या है बेटा जी? आपका डी है। आंसर क्या है बेटा जी? आपका डी है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका प्रोसेस चलता है। इस तरह से पूरा का पूरा आपका प्रोसेस चलता है। अब एक बात बताओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तो तुम्हारा प्रारंभ में हो चुका है, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया है, एनसीईआरटी कनेक्ट भी हो गया है, सब हो गया है। अब मुझे अगर ये बात बताओ, अगर स्पर्मियोजेनेसिस एक्सेस में हो रही है, अगर स्पर्मियोजेनेसिस बेटा जी एक्सेस में हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपका जो एक क्या कहते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। वो नेगेटिव फीडबैक कौन सा हार्मोन लेके जा रहा है? ध्यान से सुनना, स्पर्मियोजेनेसिस हो रही है। अब स्पर्मियोजेनेसिस हो रही है, मान लो कि वो बहुत एक्सेस में होने लग गई है। अगर वो एक्सेस में हो रही है बेटा जी, अगर वो एक्सेस में हो रही है, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास उसे रोकने के लिए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कि वो नेगेटिव फीडबैक कौन लेके जाता है?
बताओ भाई कौन लेके जा रहा है? जुबैर कह रहा है इनबिन लेके जा रहा है, जुबैर कह रहा है इनबिन लेके जा रहा है, आंचल भी इनबिन बोल रही है। और कोई आंसर करना चाहेगा? अगर स्पर्मियोजेनेसिस, सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं वो हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? एग्जैक्टली कौन सा हार्मोन है? इनहिबिन है। और ये इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि स्पर्मियोजेनेसिस को रोका जा सके। तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, विच इज डी। तो क्या है? शंखादीप है, प्रेमानंद, सुप्रिया, राशि, तनु, प्रिंस, महेश, मैथ बाबा, चैतन्य, सनाउल्ला खान, तान्या, साइलेंट आइज, वाशु गुप्ता, अनिकेत, विकास, विश्वजीत, प्रवीण, अवनी, सृष्टिपाल और जुबैर ने दिए हैं बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ये क्वेश्चन है बेटा जी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और जब मैं मैराथन करा रही थी नीट से पहले, मैंने इस पे आके बोला था, ये वाले पार्ट पे आके बोला था कि हाइमन से क्वेश्चन जरूर आएगा और हाइमन से क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जो ऑफन वर्ड है उसको चेंज किया जाएगा कि हाइमन इज ऑफन ब्रोकन या टोन डाउन ड्यूरिंग क्या होता है फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे, तो इसको क्या किया गया था? चेंज करा जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोसीड कर देते हैं। फटाफट से फटाफट से फटाफट से आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। सबके आंसर आने चाहिए। क्या बात है? बी आ रहा है बेटा जी आंसर। देखिए स्टेटमेंट 1 बोल रही है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल सही है। हाइमन क्या होता है? इट इज अ पार्शियल कवरिंग, जो कि आप थिन कवरिंग होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि वजाइना को पार्शियली कवर कर रही होती है। ठीक है, और ये ब्रोकन डाउन हो सकता है, टॉन हो सकता है ड्यूरिंग एक्टिविटीज लाइक हॉर्स राइडिंग, है ना, कोई जिम कर रहा है तब भी ये टॉन डाउन हो सकता है। तो हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीमेल्स वर्जिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है द हाइमन इज टॉन डाउन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। यहां पर ओनली ने स्टेटमेंट 2 को गलत कर दिया है, यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल ट्रू है और स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल फॉल्स है। तो आंसर क्या हुआ? बी हुआ, जो कि सबका आया है। लेट्स सी बेटा किस किसने क्या क्या आंसर दिया है। साइलेंट आइज, विश्वजीत, आफिया, विकास, यशराज, सोनम, शनाया, राशि, सृष्टिपाल, जुबैर, रुचिका, अंशुल, बाय द वे सडू, अच्छा, आंचल, तनु, प्रवीण, लाइव सोल, सुदीक्षा, पल्लवी और अनिकेत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट से सबके सब आंसर देंगे, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मुझे पता है तुम लोग को आएगा ही नहीं। चलिए चलिए बताओ फटाफट से बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम लोगों के सामने। फटाफट से सेशन को लाइक वाइक भी कर दिया करो। ठीक है, नए बच्चे आते जा रहे हैं, लाइक करते जाओ, अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, कौन सा कंपोनेंट है जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है? है ना, ये बात हो रही है किसकी? फेलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका दूसरा नाम होता है बेटा जी ओविडक्ट। क्या होता है? ओविडक्ट नाम होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका क्या है? सबसे पहले आता है इनफंडिबुलम, एक होता है एम्प्यूला और लास्ट वाला ऊपर वाला क्या होता है? इस्थमस होता है। अब जैसे ही फेलोपियन ट्यूब, मान लो ये आपका क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है? दिस इज दी फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब है। जैसे ही ये फेलोपियन ट्यूब यहां पर खत्म होगी, यूट्रस स्टार्ट हो जाती है जो कि अलग पोर्शन है। तो आंसर क्या है बेटा जी? डी है। ये ए जिसने भी किया है मैं आपको बताना चाहूंगी, इस्थमस इज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, वही तो मैं बोल रही हूं, फिर भी बच्चों ने और सी आंसर दिया है, पता नहीं क्या सोच के, इतने हार्ड क्वेश्चन का भी। शनाया, आफिया, रुचिका, विकास, तनु, विश्वजीत, जुबैर, वाशु, पल्लवी, यशराज,
बाय द वे सडू, सुदीक्षा, चैतन्य, बिस्मित, आंचल, अनिकेत, बायोलॉजी लवर, प्रवीण, राशि, महेश और अनीता ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है बेटा जी, तो आप लोगों को स्टेटमेंट ढंग से पढ़नी होगी। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैं साइड हो जाती हूं। जल्दी पढ़िए स्टेटमेंट फटाफट से। हाँ चलिए, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा। हाँ हाँ सब लाइटली ले लेते हैं। ठीक है बेटा वाशु, मैं आपकी एडवाइस को मानूंगी और मैं किसी भी क्वेश्चन को इजी नहीं बोलूंगी। फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से बेटा, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। देखते हैं कौन सही आंसर कर रहा है। पहली असर्शन स्टेटमेंट है दैट एफएसएच एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। अभी अभी पढ़ा था, अभी जस्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि लेडिक सेल्स पे एफएसएच नहीं एलएच एक्ट करता है। तो हमारी असर्शन स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? फॉल्स है। नेक्स्ट बोल रहा है, रीजन बोल रहा है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट ईस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग, जो कि बिल्कुल सही है। ओवेरियन फॉलिकल में जब थीका इंटरना बन जाती है, इसमें जब थीका इंटरना बन जाती है, ये थीका इंटरना और ग्रैन्युलोसा सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, क्या सिक्रीट कराते हैं? ईस्ट्रोजन सिक्रीट कराते हैं। वहीं पर इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि आपके जो लेडिक सेल्स है वो क्या करते हैं? एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। तो आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज false। ठीक है, assertion is true and reason is false। सॉरी, assertion false है और reason true है, यानी कि आंसर क्या है बेटा जी? सी है। ठीक है, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। आंसर क्या है? सी है। दिनेश, आंचल, सुदीक्षा, राशि, विकास, अनिकेत, वंदना, चैतन्य, अवनी, प्रवीण, रुचिका, अनीता, सृष्टि, वाशु, बाय द वे सडू, चैतन्य, अंशुल, पल्लवी और महेश ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा जी आपके सामने। अभी अभी रिवाइज करके आई हूं, वेरी गुड, रिवाइजन करना ही चाहिए। कल अपन लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे, और क्योंकि उसमें कम क्वेश्चंस होते हैं तो साथ के साथ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, पूरा करवाऊंगी मैं, सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं और आपको सही बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। प्रोसीड कर रही हूं विद द पोल। हाँ जल्दी फटाफट बेटा, फटाफट, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा। जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से आंसर सबके आने चाहिए बेटा जी, आंसर सबके आने चाहिए। आज तो बड़ा बढ़िया गला दर्द हो रहा है मेरा। जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके। क्या बात है, क्या बात है, सी बोल रहे हो यार तुम लोग, है ना। पहली स्टेटमेंट है नॉन प्राइमेट मैमल्स में साइक्लिकल चेंजेस जो होती है उसको हम लोग ईस्टर साइकिल बोलते हैं। बिल्कुल सही है, हम लोग प्राइमेट्स है, वी आर प्राइमेट्स। ईस्टर साइकिल्स नॉन प्राइमेट मैमल्स में होती है। नेक्स्ट बोल रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी। बिल्कुल सही थी ये स्टेटमेंट यहां तक, बिल्कुल सही थी ये स्टेटमेंट यहां तक, लेकिन मेनोपॉज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? मेनार्क बोलते हैं। अब मुझे ये बताइए मेनोपॉज किसको बोलते हैं? मुझे ये बताइए मेनोपॉज किसको बोलते हैं? प्रेमानंद, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना पूरा गला मुंह सब दर्द हो जाएगा तुम्हारे। ठीक है, नहीं विकास कल नहीं है।
चलिए बताइए मेनोपॉज किसको बोलते हैं? अगर बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क बोला जा रहा है तो मेनोपॉज किसको बोला जाता है? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। 45 to 50 एज में होगा, बिल्कुल सही है। मेनोपॉज क्या होती है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो रही है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो रही है उसको मेनोपॉज बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटेड। आहा, बताओ ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो मे बी प्रेगनेंसी हो सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो ये चांस हो सकता है, इसलिए यहां पर बिल्कुल सही वर्ड लिखा हुआ है मे बी। मे बी की जगह बेटा जी अगर ओनली लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। मे बी की जगह अगर ओनली लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। अभी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारी ए स्टेटमेंट सही है, हमारी सी स्टेटमेंट सही है। तो अपना आंसर क्या है? अपना आंसर क्या है? अपना आंसर है सी। ये बी वाले कौन थे? बी वाले कौन थे? मेनोपॉज को तुम सही कैसे कर सकते हो बताओ? हां, सही कैसे कर सकते हो बेटा बी वाले? चलो, रुचिका, आंचल, प्रेमानंद, विकास, सुप्रिया, प्रवीण, शनाया, वंदना, शंखादीप, सुदीक्षा, विश्वजीत, यशराज, प्रिंस, तान्या, अनीता, मैथ बाबा, आफिया, राशि, दिनेश और अवनी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। असर्शन रीजन है, फिर से बोल रही हूं, असर्शन रीजन है। दोनों चीज को ढंग से पढ़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। बेटा विकास, तू ना ये जनता पलटी मारेगी नहीं मारेगी उस पर ध्यान मत दे। तू ध्यान दे कि यहां पर तेरे को आंसर करना है सही। तू पलटी मत मार, बस अपना अपना देखो। ठीक है, हां, पोल स्टार्ट कर रही हूं मैं। चलो फटाफट फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके। असर्शन रीजन है। और आपने ये चीज नोटिस करी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने मेजॉरिटी बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन ही करे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे वो असर्शन रीजन हो। चलिए फटाफट सबके आंसर आने चाहिए। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इंप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ब्लास्टोसिस्ट जाके कहां पर इंप्लांट होता है? ये एंडोमेट्रियम पे ही जाके जुड़ता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम पे ही जाके इंप्लांट होता है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। बिल्कुल सही है। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से एंडोमेट्रियम क्यों टूट रही है, तो इसका आंसर बताइए फटाफट से। मैं आपसे पूछ रही हूं कि कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से एंडोमेट्रियम क्यों टूट रही है, इसका आंसर बताइए फटाफट से, फटाफट बता दीजिए बेटा। नुसरत नबी, सीयूईटी में भी हेल्प करेगा क्योंकि आपका सीयूईटी में 12th ही आता है और 12th में क्वेश्चंस देखो सिलेबस वही है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ सोनम नहीं भूले हैं बेटा, किसी को नहीं भूले हैं। हाँ देखो, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा तो मेजरली इंपैक्ट किस पे पड़ता है? मेजरली इंपैक्ट पड़ता है आपके प्रोजेस्टेरॉन पे, और प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या है? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर है बेटा जी ए। ये बी और डी वाले कौन है भैया? मत करो यार, ढंग से पढ़ो स्टेटमेंट। आंचल, प्रेमानंद, अभिषेक, आफिया, प्रवीण, रुचिका, दिनेश, बाय द वे सडू, यशराज, सुप्रिया, चैतन्य, विकास, पल्लवी, राशि, सुदीक्षा, लाइफसोल, बस्मित, स्वीटी, अनिकेत और वाशु गुप्ता ने दिए हैं बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड आया है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर से मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन या फिर लेंदी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग कुणाल दास, बड़ी दिनों बाद दिखे हो बेटा आप, हैं बहुत दिनों बाद दिखे हो बेटा, है ना? बातें भी करनी छोड़ दी है, क्लास में आना छोड़ दिया है, ऐसा क्यों कर रहे हो? चलिए ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन, सबके सब आंसर करेंगे बेटा जी, और मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड द पोल।
जल्दी जल्दी जल्दी, लापता हो गई हो पोल में, कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है साइलेंट आइज, मुझे दिख रहा है तुम आंसर कर रहे हो। चलो फटाफट से। Vas deferens receive a duct from seminal vesicles and opens into urethra as ejaculatory duct, जो कि बिल्कुल सही है। vas deferens आ रहा होता है, यहां से सेमाइनल वेसिकल आएगा, तो जब ये दोनों डक्ट मिल जाएंगी और यूरेथ्रा में जाएंगी, इनको क्या बोला जाता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोला जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना बर्थ कैनाल बोला जाता है। बिल्कुल सही है, वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल क्या बोला जाता है? बर्थ कैनाल बोला जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों। आंसर क्या होगा? डी होगा। इसमें भी ए और सी कर रहे हो बेटा, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग और क्यों कर रहे हो ये सब बताइए। वाई बच्चों वाई। सुदीक्षा, प्रशांत, वाशु, प्रिंस, यशराज, पल्लवी, अनिकेत, सुप्रिया, प्रवीण, साइलेंट आई, जुबैर, रुचिका, विश्वजीत, राशि, बिस्मित, विकास, आफिया, कौशल, अनन्या, मोहम्मद साउद ने दिए हैं बिल्कुल सही आंसर। और आज अनुराग सर का भी सेशन है, तो सबके सब उनका सेशन बिल्कुल अटेंड करेंगे। घूम के आए हैं, उनसे बातें सुनना और पढ़ाई पे ध्यान देना। बैक टू बेसिक पे आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, थोड़ा सा मैथ्स है इसमें, थोड़ा सा मैथ्स है, बहुत थोड़ा सा मैथ्स है। हाँ प्रिंस ठीक है, अगर देता ना तो बहुत पिटाई करता, पिटाई खाता मेरे से मतलब। चलो फटाफट से सब आंसर देंगे। हाँ चलिए चलिए, ए और डी में इतना कंफ्यूजन काहे है बेटा? काहे है इतना कंफ्यूजन? देखिए देखिए, ए बी सी डी सारे ही आंसर आ गए हैं आज मेरे पास। यहां पर क्या दिया है? यहां पर हमें स्पर्मेटोजोआ का नंबर दिया है। यहां पर हमें स्पर्मेटोजोआ बताए हैं कि स्पर्मेटोजोआ हमारे कितने हैं? 400 मिलियन है। हमें पता है कि एक स्पर्मेटोजोआ को बनाने के लिए, एक स्पर्मेटोजोआ, चलो एक भी नहीं लेते हैं, रुको, इरेजर कहां है? ये रही। दो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं किससे? दो स्पर्मेटोजोआ बनाता है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। यानी कि अगर हमें 400 स्पर्मेटोजोआ दे रखे हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो बन रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटा? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे या नहीं करेंगे? अब बताओ क्या होगा आंसर? अब बताओ बेटा क्या होगा आंसर? फटाफट से बताएंगे। अब मेरी मैथ्स खराब है, तुम लोगों ने देख ही ली है, जल्दी बताओ क्या होगा बेटा जी आंसर? फटाफट से अब बताओ। मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया है, अब तुम मुझे आंसर बताइए। आंसर बताइए क्या होगा? 200 मिलियन होगा। यानी कि ऑप्शन क्या होगा बेटा जी? डी होगा। अब डी जब ऑप्शन होगा तो मुझे यहां पर ए बी और सी वाले क्यों दिख रहे हैं? जब डी ऑप्शन होना है बेटा जी, तो मुझे ए बी और सी वाले क्यों दिख रहे हैं ये बताओ। है जब हमें पता है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटोजोआ बनाएगी, तो क्यों आंसर आ रहा है बेटा जी गलत? हाँ बताओ, डी होगा आंसर। अरे हो जा। हाँ दिनेश, बाय द वे, सडू, सुप्रिया, सुदीक्षा, यशराज, वंदना, अनन्या, राशि, मोहम्मद साउद, वाशु, साइलेंटाइज, पल्लवी, शाहजेब और बिस्मित ने दिया है सही आंसर। बाकी सबने गलत आंसर दिया है। हाँ डी बोली, डी ही बोला है, डी ही आंसर है क्योंकि सही। अगर मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में ये पूछ लूं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जगह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताओ, तो कितने होंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जगह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा होता तो क्या आंसर होता? बताइए जल्दी बताइए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जगह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता तो क्या आंसर होता? चलो 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 फटाफट से
जल्दी जल्दी फटाफट से। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता तो मुझे बताओ क्या आंसर होता, जल्दी बताओ। 100 मिलियन आंसर होता बेटा। नॉर्मल सी बात है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास 4 स्पर्मेटोजोआ आते हैं, हमारे पास 400 मिलियन है, तो 4 से डिवाइडेड करेंगे तो 100 आएगा, नहीं आएगा बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ। ये इतने इजी क्वेश्चन है, उसको भी तुम गलत कर रहे हो, बताओ फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मेमोरी ग्लैंड के पार्ट्स को सीक्वेंस में लिखना है। मेमोरी ग्लैंड के पार्ट्स को सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस बताना है बेटा जी। फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, बस अच्छी बात है। कोई बात नहीं कुणाल, कोई बात नहीं, पढ़ाई अच्छी चलती रहनी चाहिए बस। चलो फटाफट से पोल स्टार्ट कर दिया। आई हैव स्टार्टेड द पोल, आई हैव स्टार्टेड द पोल। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट से बताएंगे फटाफट से फटाफट से फटाफट से बताएंगे, जल्दी 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 फटाफट से बताएंगे बेटा जी। हां जी, सबसे पहले देखो, जब मेमोरी ग्लैंड की बात करी जाती है तो मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? ग्लैंड्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ग्लैंड्यूलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब्स। ठीक है, कितने? 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मेमोरी लोब्स क्या करते हैं? मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होती है क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई, यहां पर एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। अब एल्वियोलाई के बाद क्या होता है? मेमोरी टिब्यूल्स आते हैं। मेमोरी टिब्यूल्स के बाद क्या आएगा? मेमोरी डक्ट आएगा। मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला आएगा। मेमोरी एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस, साइड हो भैया, लैक्टिवेरस डक्ट आएगा, और फिर आ जाएगा निपल, जहां से मिल्क इजेक्ट आउट होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सीक्वेंस रहता है किसका? मेमोरी ग्लैंड का। तो हमारे पास सबसे पहले एल्वेलाई आएगी, सी ऑप्शन रहेगा, यानी कि ये दो ऑप्शन कट चुके हैं। सी के बाद क्या आएगा? मेमोरी टिब्यूल्स आएगा, ई आएगा। मेमोरी टिब्यूल्स के बाद क्या आएगा? मेमोरी डक्ट आएगा, ए आएगा। फिर आएगा आपका मेमोरी एम्पुला, और फिर आते हैं आपके लैक्टिफेरस डक्ट। आंसर होगा डी, जो एक भी बच्चे ने सही नहीं दिया है। अब बताइए मेरी पलटू जनता, सबने ही गलत आंसर दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ, सबने ही गलत आंसर दिया है? दूसरा ऑप्शन तक पढ़ा, डी ऑप्शन तक पहुंचे ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? डी होगा, हाँ डी होगा। अब क्यों याद आ रहा है तुम्हें? अब क्यों आ रहा है तुम्हें याद? बताओ। यू ऑल वर रॉन्ग, एग्जैक्टली, सबके सब गलत हो। बताओ बताओ बताओ, ये भी याद नहीं है तुम्हें? है, विशाल सर को कितना बुरा लगेगा, उन्होंने पूरा प्रारंभ में पढ़ा दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, नीट सार करा दिया, एनसीईआरटी कनेक्ट हम लोगों ने करा दिया, फिर अब तुम लोग ऐसे करते हो, बताओ। अरे यार बेटा जी, ऐसे नहीं करने का है। चलो अब चलाओ, अब बताओ कि कौन फर्स्ट आया है गलत आंसर करने में। अभी बताती हूं कौन फर्स्ट आया है गलत आंसर करने में। बिस्मित, सुप्रिया और यशराज ने सबसे पहले गलत आंसर दिया है। ठीक है, ऑप्शन गलत देखा मैंने बेटा जी, यही तो बात है, यही बोल रही हूं कि ढंग से पढ़ा करो स्टेटमेंट को, एक एक चीज ढंग से पढ़नी है, एक एक वर्ड ढंग से पढ़ना है बेटा जी। मेमोरी टिब्यूल्स ही नहीं दिखा बोल रहा है, छुप गया था। ओ भैया, तुम ईस्टर्न इंडिया हो गया था क्या? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। जल्दी से सबके सब आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से। असर्शन रीजन क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से असर्शन रीजन क्वेश्चन है बेटा, सबके सब आंसर करेंगे बेटा, फटाफट 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 फटाफट। चलो मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल, I'm starting with the poll. हाँ प्रेमानंद,
ले मान लेती हूं तेरी बात, मान लेती हूं तेरी बात। वाशु विशाल सर को तो बताऊंगी मैं, सबसे पहले अभी क्लास से निकल के विशाल सर को ही बताऊंगी, फिर तुम जब नीट एनसीईआरटी सार की क्लास अटेंड करने जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। चलो फटाफट आंसर आने चाहिए। आंसर बी और डी में बड़ी कंफ्यूजन लग रही है बच्चों को, सी भी आंसर आ रहा है, बताओ। चलो 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 चलो, बी डी और सी आंसर आ गया है अब तक जो मुझे दिखा है। ठीक है, पहली असर्शन स्टेटमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज इन दी मेटरनल ब्लड, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, और उनमें से देखो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रही है और हमारा मेटाबॉलिक रेट आपका थायराइड हार्मोन करता है जिसके वजह से ये चेंजेस आ रही हैं। यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये दोनों सही और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन की। आंसर होगा बी, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने दिया है। आंचल, प्रेमानंद, स्वीडी, साजिदा, विकास, अग्नि, रुचिका, लाइफ सोल, साइलेंट आइज, मोहम्मद साउद, यशराज, बिस्मित, सृष्टि, वंदना, महेश, राशि, अनिकेत, ओका स्क्वायर, चैतन्य और प्रिंस ने दिया है सही आंसर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने, देख लो। इस चैप्टर से इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चैप्टर इसलिए अपने आप में खास है बेटा, ये चैप्टर इसलिए अपने आप में खास है, सबसे ज्यादा लेंदी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो। हाँ, इस चैप्टर से असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड ही आ रहे हैं, खुद देखो, है ना। चलिए फटाफट से, ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन, और ये आपको ढंग से स्टेटमेंट पढ़ लेना वरना इतना मार खाओगे ना तुम लोग, बता रही हूं मैं तुम्हें। पोल स्टार्ट कर रही हूं, पोल स्टार्ट कर रही हूं, अभी तो देखती हूं कौन क्या करता है। चलिए 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 चलिए, चलो 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 चलो, ढंग से पढ़ना ये स्टेटमेंट, ढंग से पढ़ना ये सारी स्टेटमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है लेकिन oogenesis के लिए गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है लेकिन oogenesis के लिए गलत है। ये आपको करना है बेटा जी, फटाफट। सी और डी, सी और डी, सी और डी, बी भी दिख रहा है बीच बीच में, बी भी दिख रहा है बीच में, सी और डी आ रहा है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो, इट रिजल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट्स, हेप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं और ये दोनों के लिए ट्रू है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और oogenesis के लिए, दोनों के लिए ट्रू होते हैं, दोनों में आपको हेप्लॉइड गैमेट्स ही दिखते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। अब ये बताओ डिफरेंशिएशन कब होती है, कब होती है? डिफरेंशिएशन का मतलब इसको मैच्योरेशन कब होती है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में बाद में जाके होती है, लास्ट मैच्योरेशन फेज के बाद एपिडिडिमिस में ये अच्छे से मैच्योर होते हैं, तो ये सही है। लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, oogenesis में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। मियोसिस कंटिन्यूअस कहां होती है? सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस कंटिन्यू होती है, यहां पर मियोसिस कंटिन्यू नहीं रहती है, अरेस्ट होते हैं जो दो जगह, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, फिर मेटाफेज 2 में जाके फिर से अरेस्ट हो जाता है, तो ये गलत है। तो आंसर अभी तक बी और सी, तो बी और सी वाला आंसर डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने दिया है। क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए बेटा जी। चलो देखते हैं। ओके, विश्वजीत यानी स्वीडी, रुचिका, एसके, अफीफ, जाहिन, अनन्या, साइलेंट आइज, अनिकेत, राशि, रोहन, वाशु, सुदीक्षा, अनिमेश, सृष्टि, चैतन्य, प्रशांत, विकास और पल्लवी ने दिए हैं सही आंसर। गलत कैसे किया मैं, अब ये तो तुम्हें पता होगा। यहां पर मियोसिस कंटिन्यूअसली बेटा सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रही है, oogenesis में नहीं हो रही है ना। हमने पढ़ा है 2 बार अरेस्ट होता है आपका, ये मियोसिस 1 में भी अरेस्ट हो जाता है जाके, मियोसिस 2 में भी अरेस्ट हो जाता है जाके। हाँ, आंसर कैसे गलत हो करके आए हो मुझे नहीं पता, तो आंसर हमारा डी था बेटा, डी था। अरे हट जा यार।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है। हाँ ठीक है, कुणाल दास, देखो रिपीट करती हूं, स्टेटमेंट सी बोल रही है कि मियोसिस कंटिन्यूअसली होती है। मियोसिस कंटिन्यूअसली आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है। आपका ये जो oogenesis होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद, वो आपके प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अटकता है और अरेस्ट होता है, और उसके बाद वो मियोसिस से बाहर आता है। फिर वो दोबारा कहां स्टक हो जाता है, मेटाफेज 2 में स्टक हो जाता है, तो वहां पर भी मियोसिस रुकती है। तो कंटिन्यूअसली नहीं होती बेटा, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, रुक रुक के चल रही है पूरी गाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। स्टेटमेंट बेस्ड है, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है बेटा, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। जल्दी बताएंगे सारे के सारे फटाफट से यार। इसमें हाँ डिप्लोटीन में अरेस्ट होता है, उसके बाद मेटाफेज 2 में भी अरेस्ट होता है। बताओ बताओ बताओ। ए बोल रहे हैं, सबके सब बोल रहे हैं ए होगा, है ना, ए बोल रहे हैं। मैं फिर से बोल रही हूं, स्टेटमेंट फिर से पढ़ लो, स्टेटमेंट फिर से पढ़ लो, वरना बहुत पिटाई खा जाओगे, सच्ची बता रही हूं। स्टेटमेंट ढंग से पढ़िए बेटा, ढंग से पढ़िए स्टेटमेंट, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा जी, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बताओ बताओ बताओ, ढंग से स्टेटमेंट। तुम्हें फिर से बोल रही हूं, हट गई हूं यहां से, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। गलत स्टेटमेंट बोल रहे हो, गलत, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस देखिए, क्या होती है स्पर्मियोजेनेसिस, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अब क्यों आंसर बढ़ा है, अब क्यों आंसर बदला है, बताइए। वाई 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 वाई, सी होएगा, हाँ सी होएगा। ये गलत क्यों करा है, यहां पर क्या बोला है, देखो पहली स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, पहली स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। क्या ये सही है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स जब बनते हैं, उस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस तो नहीं बोलते हैं। क्या होगा, हाँ ऑप्शन गलत हो गया है, मैंने टाइप ही गलत करके लेके आई हूं। स्टेटमेंट ट्रू गलत है, स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए था बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होना चाहिए था, स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए था। स्पर्मेटोगोनिया वो क्यूबॉइडल सेल्स है, वो प्राइमोर्डियल सेल्स है जिनसे आपका स्पर्म बनता है ना। तुमने आंसर नहीं दिया, तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग बच गया। हाँ हा बताओ, एग्जैक्टली लाइव सोल ने बिल्कुल सही बोला है। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, जब शेप चेंज होती है, साइज चेंज होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। बताओ बेटा, स्टेटमेंट 1 तो है बट हम लोगों ने उसको सही बोल दिया यार, आंसर सी होगा, तुम लोग गलत कर रहे हो। आंचल और रुचिका ने ही सही आंसर दिया है। बताओ, अब बताओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, इजी क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो। बहुत देर बाद एक एमसीक्यू मिला है, ये तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूं कि तुमने सही ही किया होगा। हाँ जल्दी जल्दी, वहां आंसर नहीं दूंगा, वहां नेगेटिव होगा तो बुरा लगेगा, है मारूंगी ना, यहां भी सही करो। हाँ चलो 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 चलो, फटाफट से। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा हम आपके सामने अगला क्वेश्चन। एट विच स्टेज ऑफ oogenesis ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। इतना हार्ड क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन है, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, इतना हार्ड, इतना मुश्किल, इतना टफ क्वेश्चन है। अगर इसमें भी किसी ने गलत आंसर दिया ना, वो तो बहुत तेज का मार खाएगा, ठीक है, बहुत पिटोगे। सी वाला देखूंगी मैं अब इसमें,
ये कौन है सी वाला? हाँ जल्दी जल्दी, एग्जैक्टली यार, सबको पता है oogenesis फीटल स्टेज से शुरू हो जाता है, oogenesis एम्ब्रायनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। अरे तो आंसर बी होगा, सी वाला भी कोई है और वो पिटेगा। मैथ बाबा, डॉगी डॉन, विश्वजीत, लाइफ सोल, प्रेमानंद, पल्लवी, बिस्मित, साइलेंट आइज, चैतन्या, सुप्रिया, यशराज, अनीता, शाहीन, केपी, साजिदा, वाशु, प्रिंस, सोनम, सुदीक्षा, रुचिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, कौन सी मेम्ब्रेन है जिसपे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? फटाफट से बताइए कौन सी मेम्ब्रेन है जिसपे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से स्पर्म आके बाइंड करता है? फटाफट से बताइए, फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। आज मैं कितनी क्लास लूंगी? जितनी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। बेटा यार तुम पढ़ते जाओ ना, तुम गुटली गिन रहे हो, आम खा नहीं रहे हो। तुम्हारे लिए इतना फायदेमंद क्लास चल रही है, पीवाईक्यू हो रहे हैं, वन शॉट में आपका चैप्टर फ्रॉग और कॉकरोच खत्म हुआ है। बताइए, और तुम ये परेशान हो रहे हो, मैं परेशान नहीं हो रही हूं, तुम परेशान हो रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? आंसर क्या है बेटा जी? एग्जैक्टली आंसर है सी, जोना पेल्यूसिडा पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर स्पर्म आके बाइंड करते हैं। आंसर क्या है बेटा जी? सी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब एक बात और बता दो, जोना पेल्यूसिडा कब तक साथ रहती है? या फिर दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछती हूं, ये जो जोना पेल्यूसिडा है बेटा, क्या इम्प्लांटेशन के वक्त प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? क्या जोना पेल्यूसिडा इम्प्लांटेशन के टाइम पे प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? सिर्फ यस और नो में आंसर देने हैं। बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से, क्या इम्प्लांटेशन के समय जोना पेल्यूसिडा होगी? सुदीक्षा कह रही है नहीं होगी, सुदीक्षा कह रही है नहीं होगी। ठीक है, समर राजपूत बोल रहा है जी, साइलेंट आइज बोल रही है, बोल रही है यस। तो बेटा आहा, नो नो नो, इम्प्लांटेशन से जस्ट पहले आपकी जोना पेल्यूसिडा हट जाती है। अगर जोना पेल्यूसिडा होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। जस्ट पहले हटती है, जब आपका ब्लास्टोसिस जा रहा होता है ना इम्प्लांट होने से पहले, वहां पर हट जाएगी बेटा जी, इम्प्लांट होने से पहले हट जाएगी, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जाके एंडोमेट्रियम पे अटैच होता है। जोना पेल्यूसिडा इम्प्लांटेशन से पहले तक रहेगी, लेकिन जब वो अटैचमेंट होनी होगी ना, तब वो हट जाएगी। ठीक है, हाँ पहली वाली बात को बोला, अच्छा नो बोली हूं, ठीक है समझ गई। तो आंसर सबने क्या क्या दिया? आंचल, विशाल, विकास, प्रेमानंद, निशा, यशराज, वाशु, राशि, एसके, आफिफ, जाहीन, आफिया, सृष्टिपाल, साइलेंट आइज, प्रशांत, आलोक, शंखादीप, रुचिका, साजिदा, हनुमंत, प्रिंस और जुबैर ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए, नहीं होएगा मैम, एग्जैक्टली नहीं होएगा, यही तो मैं बोलूंगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, बोलो शाहजैब, बताइए क्या डाउट है? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आइए बाकी सारे। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस? बताइए, ये भी इतना मुश्किल सवाल। पोल कैसे दे? आपको सिर्फ ए बी सी डी आंसर करना है, चैट बॉक्स के अंदर आपका आंसर ये पोल पकड़ लेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, बताओ कौन सा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जब हम लोग पार्चुरेशन की बात करते हैं? बताइए बताइए, यह तो आता ही है, बताइए बताइए, बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 इतना मिला हुआ आंसर मुझे कभी नहीं मिला है, मतलब अभी कुछ दिनों से, कल से तो मिल ही रहा है, बट इतना मिला हुआ आंसर नहीं मिलता है बेटा। ये जो तुम लोग कर रहे हो है ना, ये जो तुम लोग कर रहे हो बेटा जी, जल्दी जल्दी देख लो देख लो देख लो बेटा, देख लो फटाफट से, देखिए बेटा।
देख लो एक बार और देख लो, तुम लोगों ने जो मिला भागत आंसर दिया है। हाँ हाँ ठीक है, चलो हाँ कोई डी भी बोल दो एग्जैक्टली। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट? सबसे पहले बोला है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडुलिन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करता है ना, यूट्रस की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करता है। ऑक्सीटोसिन के वजह से यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, प्रोलैक्टिन के वजह से बेटा जी कुछ नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है प्रोलैक्टिन का। यहां पर प्रोलैक्टिन का मतलब आपकी पार्चुरेशन से नहीं होता है, आपकी पार्चुरेशन से प्रोलैक्टिन का मतलब नहीं होता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रेशियो में चेंज आता है जब पार्चुरेशन हो रही होती है। आंसर सी होगा। प्रोस्टाग्लैंडुलिन परमिएबिलिटी चेंज करती है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ला ही रहा है, प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं है बेटा। हाँ बेटा वो कंट्रोवर्शियल था लेकिन अब वो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हाँ चलो आंसर सी है। बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो? विशाल, विश्वजीत, साजिदा, अब तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी विशाल सर से जाके। केपी, रुचिका, सुदीक्षा, पल्लवी, वाशु, लाइफसोल, राशि, आफिया, बिस्मित और यशराज ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैम आप ही सिर्फ पढ़ाओगे पूरे दिन या फिर मैं पढ़ा रही हूं तुम्हें, मैं पढ़ाती हुई अच्छी नहीं लग रही हूं? बताओ। हाँ मैं पढ़ा रही हूं तो तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अर्पण बेटा क्या दिक्कत है बताओ? सब पढ़ा रहे हैं बेटा, सबकी क्लासेस हो रही है, तुम्हें ही दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पता। चलो फटाफट से बताओ, सब पढ़ा रहे हैं। जगराज सर की भी क्लास हुई थी, सुबह विशाल सर की भी क्लास हुई थी, अभी अनुराग सर की भी क्लास है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज पे ये रिलैक्सिन वाला हार्मोन कौन रिलीज करता है? ये तो नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बढ़ाया जाता है, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। जल्दी बताइए। अब मेरे को सही आंसर तो दिख रहा है, एक भी गलत आंसर मुझे अभी तक दिखा नहीं है लेकिन किसी ने किया है। चलिए बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम, बेटा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिलैक्सिन सिक्रीट करता है। बेटा फिजिक्स की क्लास अभी जस्ट मेरे से पहले हुई थी, 6 से 7 बजे तुषार सर फॉर्मूला एक्सप्रेस लेके आते हैं तुम लोगों के लिए, वो अटेंड किया करो। तुम लोग जाते नहीं हो उस क्लास में, है ना, तुम्हें पता ही नहीं है कब कौन सी क्लास हो रही है। चैनल पे देखा करो, एक दिन पहले ही सारी क्लास लग जाती है बेटा। तो आंसर क्या है बेटा जी? आंसर क्या है आपका? कॉर्पस ल्यूटियम सही आंसर है। अनिकेत, साजिदा, स्वीडी, सिद्धार्थ, केपी, सुदीक्षा, राम द्वार, पल्लवी, वंदना, रुचिका, विकास, आलोक, यशराज, सृष्टिपाल, एसके, अफीफ जहीन, साइलेंट आइज, चैतन्य, समर राजपूत, मैथ बाबा, डॉक्टर सुनावने ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरे लाइक्स बड़े होने चाहिए और मुझे बहुत सारे हार्ट्स चाहिए। हाय दीपिका बेटा, हाँ जल्दी फटाफट से बेटा जी, हाँ फटाफट से मुझे लाइक्स चाहिए, यहां पर बड़े हुए दिखने चाहिए। और मेरे को क्या चाहिए बेटा जी? मेरे को बहुत सारे हार्ट्स मांगता है। अभी तक बताओ इतना बच्चा बैठा है, 50 से ऊपर लाइक नहीं पहुंचा रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे हाथ वाथ यहां पर घिस जाते हैं। बताओ ऐसा क्यों करते हो? हाँ आज मैं तभी मानूंगी जब तुम्हारा मोबाइल का नेट खत्म हो जाएगा, तभी मानूंगी मैं, उससे पहले मानूंगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ड्यूरिंग द ग्राफियन फॉलिकल? ओवम ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन्स के वजह से होगा? जल्दी बताइए क्या क्या लेवल्स होंगे, बताइए। ये रहा पोल और मैं ये स्टार्ट कर रही हूं। शुक्रिया। चलिए फटाफट से मैं प्रोसीड कर रही हूं विद द पोल। क्या बात है, शुक्रिया बच्चों। अब यहां पर आंसर करिए। हाँ ओके
ओके, मिकल फ्राडे, माइकल फ्राडे, मिकल नहीं माइकल फ्राडे। चलिए फटाफट से, कौन से हार्मोन का कंसंट्रेशन सही बैठा हुआ है यहां पर, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओव्यूलेशन के टाइम की बात कर रहे हैं। ओव्यूलेशन कब होगा, कब होगा, जल्दी से बताएंगे सारे। ओव्यूलेशन कब होगा, लेवल्स क्या होंगे बेटा जी, बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। हां जी, देखिए क्या होगा। जब ओव्यूलेशन होना होगा, यानी कि अगर आइडियल साइकिल के हिसाब से देखेंगे 14th डे पर क्या होगा, चल क्यों नहीं रहे हो, हाँ 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। 14th डे से पहले, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले LH पीक पर होता है, LH पीक पर होता है, ठीक है। FSH की कंसंट्रेशन भी हाई होती है। प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल नहीं होता तब तक, मतलब जब तक ओव्यूलेशन होती है ना, उससे पहले तक प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल आता ही नहीं है, ठीक है। जब तक ओव्यूलेशन होती है तब तक प्रोजेस्टेरॉन नील है, आता ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस ही आपका कॉर्पस ल्यूटियम करता है, ठीक है। बस एक चीज सही यहां पर लिखी है कि ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। आंसर क्या है बेटा जी, डी है, आंसर है डी। शाहीन, सिद्धार्थ, कुणाल दास, मैथ बाबा, वंदना, पल्लवी, विकास, यशराज, SK अफीफ, जहीन, आलोक, डॉक्टर सोनाव ने, साइलेंट आई, सजीदा, नितेश, लाइफ सोल, रुचिका, ब्रार, अंकिता, अनिकेत, सुदीक्षा और समर ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी बेटा, क्या कर सकते हैं बताओ। मिर्जा अल्ताफ, ठीक है, ओके। चलिए फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। इजी क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी जल्दी। कल होगा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, 7-8 क्वेश्चन, वो करेंगे। दोनों को मिक्स करके लेके आऊंगी, लेकिन मेजरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। मिर्जा अल्ताफ समझ गई बेटा, फटाफट से। हाँ, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगा, जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्या होगा, क्या होगा बेटा, सी होगा। कैसे, जब आपका देखो ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ये अटका होता है मेटाफेज 2 में, ठीक है। मेटाफेज 2 में अटका होता है। जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, उस समय ये मेटाफेज 2 से बाहर आके एनाफेज में आएगा। एनाफेज से आपकी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी बेटा जी, तब क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी उस टाइम ओवम रिलीज होगा, और हां तब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है जब स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि आंसर है सी। ये बी वाला कौन था, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या करेगा ओवम बेटा, ओवम से ही तो फॉर्मेशन करना है बेटा, बताओ। डॉक्टर सोनाव ने, साइलेंट आइज, विश्वजीत, सजीदा, यशराज, समर, आलोक, लाइफ सोल, रुचिका, वाशु, वंदना, चैतन्य, जय, साधना, नव्या, विकास, रश्टिपाल, विशाल, अनिकेत और नितेश ने दिए हैं बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैच द फॉलोइंग है। जल्दी से सब के सब मैच करेंगे इस चीज को, जल्दी यार, बहुत इजी मैच द फॉलोइंग है, इजी मैच द फॉलोइंग है। फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। हाँ, फटाफट से हाँ, चलो, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे। पोल स्टार्ट कर रही हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। चलो
चलो चलो चलो चलो फटाफट से आंसर करो। चलो चलिए फटाफट से आंसर करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से आंसर। यार ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए बेटा जी, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो चलो चलो, सी बोल रहे हो तुम लोग, सी बोल रहे हो तुम लोग, देख लेते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा करता है रिलीज एचसीजी हार्मोन। प्लेसेंटा भी क्या है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है या नहीं है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, जोना पेलुसिडा इज द लेयर ऑफ ओवम। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पीनस करता है, और लेडिक सेल्स एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि फर्स्ट का होगा सेकंड, सेकंड का होगा थर्ड, थर्ड का होगा फोर्थ, और फोर्थ का होगा वन। कहां मिल रहा है, 2 3 4 1 कहां मिल रहा है, 2 3 4 1 सी में मिल रहा है। चलिए आंसर तुमने सही किया है, डी वाले जो भी थे पिटेंगे, ठीक है। हाँ सी सी सी, लाइफसोल, स्वीटी, सिद्धार्थ, साइलेंटाइज, बिस्मित, बंदना, आफिया, विकास, चैतन्य, नव्या, जुबैर, सुदीक्षा, रुचिका, कुणाल, वाशु, साधना, प्रश बबरवाल। ये प्रिंसी है क्या। पल्लवी, समर और विशाल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने बेटा जी अगला क्वेश्चन। अननोन बॉयज थैंक यू, बट स्पैम मत करो यार, वरना मैं क्लास से निकाल दूंगी। स्पैम मत करो, ठीक है, स्पैम मत करो बेटा जी, स्पैम मत करो प्लीज बेटा, ठीक है। क्लास में पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। चलो 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 फटाफट से। इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। अब ऑब्जर्व्ड, हाँ अब सही बोला है, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड। क्या बोल रही हूं समझ नहीं आ रहा है, बस बोले जा रही हूं। क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, क्या होगा बेटा जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होगा बेटा जी, जल्दी से बता दिए दीजिए। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, क्या होगा। अरे मैया इतना ज्यादा कंफ्यूजन ए और डी के बीच में, और कोई बी भी आंसर दे रहा है, तो मैं बोल रही हूं बेटा जी कोई सी भी आंसर कर ही दो, कोई सी भी आंसर कर ही दो बेटा, सी भी आंसर कर ही दो बेटा। देख लो डी कैसे होगा बेटा आंसर, डी कैसे होगा आंसर, जल्दी बताओ। तुम खुद सोचो, डी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है या बाद में होता है, जल्दी जल्दी फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। क्या तुम सही आंसर कर रहे हो, डी कैसे होगा बेटा, डी तो हो ही नहीं सकता है, बताइए। बोलो 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 बोलो। हाँ चलिए 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 फटाफट से। देखो बेटा जी एक मंथ के एंड पर, एक मंथ के एंड पर क्या बनता है, सबसे पहले हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड मंथ पे क्या होता है, लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। सेकेंड मंथ पे लिम्स और डिजिट्स बन सकते हैं, और 12th वीक पर, जब 12th वीक कंप्लीट होता है उस समय मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। इनफैक्ट जेनाइटल ऑर्गन्स की भी फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, आंसर है ए होगा। अगर मैं आईलिड्स की बात करूंगी ना बेटा जी, अगर मैं आईलिड्स की बात करूंगी तो ये आपके 24th वीक पे बनते हैं, यानी कि जब 2 ट्राइमेस्टर खत्म हो जाते हैं उस समय बनता है। ये 24th वीक पर बनता है, नीचे हो, 24th वीक पर बनता है। क्या गलत कर रहे हो तुम लोग, क्यों दी होगा बेटा बताओ। अरे बी भी नहीं होगा, ए होगा, ए होगा आंसर। अर्पण, समर, विशाल, जुबैर, बिस्मित, सिद्धार्थ, लाइसोल, सूरज, अनिकेत और पल्लवी ने ही सही आंसर दिया है। ये 24th वीक पे हो रहा है बेटा, डी होगा ही नहीं। हां बताओ, चलो हाँ वो मुझे पता है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। अब ये तो सीक्वेंसिंग विच सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हेप्लॉइड सेल्स। हेप्लॉइड सेल्स कौन कौन से हैं, ये तो यार आना ही चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लाइसोल आपका नाम आ गया है, जल्दी फटाफट से फटाफट से बता दीजिए, जल्दी 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 फटाफट से बता दीजिए क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, जल्दी बता दीजिए क्या क्या होगा बेटा, क्या आंसर होगा बेटा, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। बाय बाय क्यों विकास, तुमने सुबह वाली क्लास भी पूरी नहीं ली, ये वाली क्लास भी पूरी नहीं ले रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ जल्दी 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 फटाफट से, अभी भी आंसर गलत आ रहे हैं मेरे सामने। तुम्हारा ना बेटा जी पिटने वाला टाइम आ गया है, जितना मुझे समझ आ रहा है पिटने वाला टाइम तुम्हारा आ गया है। बेटा एक बात बताओ, नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्या प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड होता है, क्या प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड होता है? मेरे को तो नहीं मुझे तो नहीं लगता, लेकिन तुम लोग बता दो, क्या प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड होता है? नहीं होता है, प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होता है। 2n हो गया, यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होता है, स्पर्मेटोगोनिया तो 2n होता ही है। सिर्फ ए स्टेटमेंट ऐसी है जहां पर सारे के सारे हैप्लॉइड है, जहां पर सारे के सारे हैप्लॉइड है। हाँ ए स्टेटमेंट सही है, एग्जैक्टली। ए फॉर अर्शप्रीत मैम होगा, और तुम अर्शप्रीत मैम को याद ही नहीं कर रहे हो, है ना, ये क्या कर रहे हो। ए फॉर अनुराग सर होगा, अगली क्लास ही उनकी है। बताओ कैसे बेटा, कैसे। हैप्लॉइड पूछा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है, आपका फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड होती है और ओवम हैप्लॉइड होता है। हाँ मुझे लग रहा है सबको ही मेरी पिटाई की जरूरत है, एक एक मुक्का पार्सल कर रही हूं तुम्हारे पास। अपनी मम्मी के सामने जाके साइड में जाके बैठो और मेरी बात सुना दो उनको आज कि इन बच्चों को पिटाई लगा दो। मैं बोलती हूं मैम इन बच्चों को पिटाई लगा दो, इनको बहुत जरूरत हो रही है, एक आध डंडा बरसाई दो आज इनको। क्या पढ़ रहे हो बेटा, हैप्लॉइड पूछा है, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी oocyte तो हैप्लॉइड होते ही नहीं है, और ये बी वाला जो भी है स्पर्मेटोगोनिया कब से हैप्लॉइड होने लग गया। स्पर्मेटोगोनिया तो आपका बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। पता नहीं क्या कर रहे हो। जुबैर, लाइफसोल, चैतन्य और शाहीन ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सीक्वेंसिंग है। आई होप ये सही करोगे तुम लोग, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। हाँ चप्पल फ्लाइंग आए, डंडा फ्लाइंग आए, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पिटाई की जरूरत है। इतना नहीं डराओ, जो तुम लोग मुझे हार्ट अटैक दे रहे हो, मुझे डरा रहे हो, तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे इतना इजी वाले, उसका क्या। चलो पोल स्टार्ट कर रही हूं, पढ़ो, बताओ इसका आंसर। चलो फटाफट से बताओ। इस बार आंसर गलत आया ना तुम्हारा, फिर देखना तुम लोग, फिर देखना, फिर बताऊंगी तुम्हें। जल्दी जल्दी जल्दी, साइड तो हो गई, और कितना साइड हूं, तुम तो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दोगे मेरे को ऐसे। बताओ फटाफट से बताएंगे सारे के सारे। ये सी वाला कौन है, अभी पिटाई खाओगे तुम लोग, और कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। हाँ बताओ, ठीक है।
सबसे पहले क्या आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं, तो आपका बी और सी ऑप्शन है, बाकी डी हट गया है। रुक जाओ, सबसे पहले टेस्टिस आएगा, टेस्टिस के बाद एपिडिडिमिस नहीं आएगा, तो ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, सबसे पहले आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या आता है, रेटेटेस्टिस बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, रेटेटेस्टिस बोल रहा है, जो कि ठीक है, रेटेटेस्टिस आता है, फिर आता है वासा एफ्रेंशिया, फिर आता है क्या, वासा एफ्रेंशिया आता है, ठीक है, फिर एपिडिडिमिस आता है, बिल्कुल सही, एपिडिडिमिस के बाद वास डिफरेंस आता है, फिर इजैक्युलेटरी डक्ट आता है, फिर यूरेथ्रा आता है और यूरेथ्रल मीटस आता है। तो आंसर क्या है, बी है। आंसर क्या है, एग्जैक्टली बी फॉर भारती मैम होगा, इस बार बी फॉर भारती मैम ही होगा। साक्षी, सिद्धार्थ, चैतन्य, साइलेंट आइज, विश्वजीत, लाइफ सोल, जुबैर, साधना, अनिकेत, बायोलॉजी लवर, रुचिका, पल्लवी, वंदना, आफिया, विशाल, डॉक्टर वाशु, सृष्टि, डॉक्टर सोनावने, नव्या, रोहित। अच्छा ठीक है, समझ गई, और ये बच्चा जो भी है उसने आंसर सही दिया है। ठीक है लवर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक्सक्लूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स कब होता है। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, लेकिन घुमा के पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा गया है। जल्दी से अब आंसर दे दो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि वो वाला क्वेश्चन तुम सबने सही किया था। फटाफट से आंसर दे दो, सेकेंड पोलर बॉडी कब निकल रही है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जी, जल्दी 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 फटाफट से आंसर करेंगे, सारे के सारे आंसर करेंगे बेटा। सही है बेटा, सही है। मुझे पता है अभी भी गलत करोगे क्योंकि दो स्टेटमेंट में इतना डिफरेंस। जल्दी 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 फटाफट से। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ए और बी में मुझे पता था कंफ्यूजन होगा बेटा, ए और बी में मुझे पता था कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। हाँ जी, क्या बात है, ये गलत नहीं होना चाहिए था लेकिन ये गलत है। ओ मैंने इतने सारे बी आंसर दिए हैं, अब ये बी नहीं पकड़ रहा है पोल, मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया था लेकिन, है ना बेटा। सेकेंड पोलर बॉडी कब होगी, जब स्पर्म एंटर कर जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। स्पर्म एंटर करेगा, मेटाफेज से बाहर आएगा और सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम रिलीज होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होती है और ओवम के साथ साथ आपकी सेकेंड पोलर बॉडी आ जाती है, तो वो भी एक्सट्रूड हो जाएगी। तो ये कब होता है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले आपकी सेकेंड पोलर बॉडी। हाँ, पोल ने बी कैच नहीं करा लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने भी आंसर दिया था। अननोन बॉय, साधना, मैथ बाबा, डॉक्टर वाशु, कुणाल, जुबैर, आशीष, सरोज, रोहित, विशाल, साइलेंट आइज, अनिकेत, शाहीन, जय, समर, नव्या, लाइफ सोल, साक्षी, दुआ बुखारी और डॉक्टर सोनावने ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा जी, सबके सब आंसर करेंगे। जल्दी 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 फटाफट से आंसर करना है, सबको आंसर करना है, फटाफट से बेटा जी आंसर करना है सबको। हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। यार प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, ये पूछा जा रहा है बेटा जी। फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर करिएगा, बताइए 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 जल्दी 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 जल्दी, कौन कौन से हार्मोन कर रहा है बेटा जी। प्लेसेंटा आपका टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, और न्यूट्रिटिव टिश्यू, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारे फंक्शन कर रहा होता है। कौन कौन से हार्मोन बेटा, HCG करता है, HPL करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो आंसर आपका सी होना चाहिए, आंसर आपका प्रोलैक्टिन का। क्या लेना देना है यार मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन का। प्रश, बबरवाल, साइलेंटाई, सरोज कुमार, नव्या, अनिकेत, जुबैर, रुचिका, रोहित, दुआ बुखारी, आशीष, सिद्धार्थ, अग्नि, तान्या, लाइफसोल, विशाल, शाहीन, आफिया, बिस्मित, डॉक्टर वाशु और समर राजपूत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ये देखो 2018 और 2016 में एग्जैक्ट आया था, 2018 और 2016 में एग्जैक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलो
द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज। ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। अब इसका आंसर मुझे दे दीजिए। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, क्या डिफरेंस है बताइए, जल्दी बताइए, क्या डिफरेंस है बताइए, फटाफट से बताएंगे। हाँ जी सोनावने, क्या हुआ बेटा? अच्छा मैं अच्छी लग रही हूं, आज ही अच्छी लग रही होंगी तुम्हें, है ना? आज डांट नहीं रही हूं तो अच्छी लग रही हूं, है ना? जब डांटूंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी, है ना? और तुम तो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रही हो। बताओ फटाफट से सबके सब आंसर दो बेटा। अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब बस ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ गया है क्वेश्चन। आंसर करिए बेटा जी, आंसर करिए। हाँ, जल्दी आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए। चाहत बेटा ये ना पहले 20 बच्चों का उठाता है, ठीक है, फर्स्ट 20 बच्चों का उठाता है। जल्दी जल्दी फटाफट से फटाफट से फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना? ये जो सी वाले हैं ना, वो मां कसम इतना मारूंगी ना, इतना पिटाई खाओगे ना, जिसने सी आंसर दिया है, जिसने भी सी आंसर दिया है ना, इतना पिटाई खाओगे ना तुम लोग, इतनी पिटाई खाओगे तुम्हें ना, बस पूछो मत। बेटा अभी डिस्कस हो गया था आपकी स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, और स्पर्मिएशन में वो कहां जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। बताओ क्या कर रहे हो? हाँ आंसर क्या है? डी होगा बेटा, बी हो ही, सी हो ही नहीं सकता। दुआ बुखारी, चैतन्य, कुणाल दास, समर, रुचिका, सिद्धार्थ, जुबैर, जय, विशाल, तान्या, रोहित, साइलेंट आइज, अनिकेत, डॉक्टर वाशु, डॉक्टर सोनावने। हाँ नहीं मैं नाम भूलती ही नहीं हूं बेटा। और लाइव सोल, चाहत और बिस्मित ने दिया है सही आंसर, ठीक है? बिस्मित और चाहत बेटा, देखा आपका नाम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आफिया, कोई बात नहीं बेटा, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनती है मैमल्स की? ये पूछा गया है आपके 2018 के क्वेश्चन में, और मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। सी वाला दीपांशु है, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखो बेटा नव्या, तबियत का सबसे पहले ध्यान रखो, क्योंकि अगर तबियत खराब हुई ना तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। इसका आंसर करो जल्दी। एमनियोटिक मेम्ब्रेन कब बनती है, मतलब कब नहीं, कहां बनती, किससे बन रही है? क्वेश्चन ये है किससे बन रही है, किससे बनती है, किससे बनती है, किससे बनती है बेटा जी, बेटा जी हाँ किससे बनती है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बनती है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बनती है। आंसर ए होगा, आंसर होगा ए। समार, बिस्मित, रोहित, विश्वजीत यानी स्वीटी, रुचिका, सिद्धार्थ, नव्या, कुणाल, लाइफसोल, विशाल, सृष्टि, पीवी, चैतन्य, वंदना, चाहत, प्रिंस, अनिकेत, अग्नि, डॉक्टर वाशु और दीपिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, करो मैच द फॉलोइंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, करिए मैच द फॉलोइंग फटाफट से। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, करिए मैच द फॉलोइंग फटाफट से बेटा जी, फटाफट से मैच द फॉलोइंग करेंगे, फिर मैं आपका पोल स्टार्ट करूंगी, फिर मैं आपका पोल स्टार्ट करूंगी। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। हाँ जी हाँ, एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनवाएंगा, ठीक है ठीक है, चलो फटाफट से आंसर करिए बेटा, फटाफट से आंसर करिए और सेशन को लाइक करते रहिए। अगला सेशन अनुराग सर का है, सबको उस सेशन में जाना है। बहुत दिन हो गए ना तुम लोगों को अनुराग सर से मिले हुए, सबको जाना पड़ेगा अनुराग सर के सेशन में। आज तुम बहुत सारी क्लास लेंगा, जैसे हम ले रहे हैं क्लास वैसे ही तुम आज बहुत सारी क्लास अटेंड करो, ठीक है? चलिए फटाफट से, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है? कुछ बन रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या फॉलिक्यूलर्स बनते हैं? तो आंसर ए का सेकेंड सेक्रेटरी फेज यानी कि ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुएशन में ब्रेकडाउन होती है। तो ए का बेटा 2 है, बी का बेटा 3 है और सी का 1 है। 2 3 1 कहां है?
वेयर इज 231 बेटा? 231 आंसर सी है, आंसर सी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जल्दी से सेशन लाइक कर दीजिए और अपना शेयर कर दीजिए सबको। बच्चे अपने दोस्तों को भी बुलाया करिए क्लास में। अर्पण, आशीष, साहिल, जय, कुणाल, अग्नि, हाँ ठीक है। नहीं है बेटा, ये काम मत कर, अपना पढ़ाई कर ढंग से। नीतीश, आफिया, सरोज, रोहित, जुबैर, पीबी, दुआ, बुखारी, चाहत, बिस्मित, लाइव सोल, विशाल, डॉक्टर वाशु और साधना ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। अरे, द टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, जल्दी बताइए। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है बेटा? बता दीजिए कौन सा है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। रुक जाओ, पोल तो मैंने स्टार्ट किया नहीं है। अब बताना, अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए बेटा जी, अब बताइए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? सी, बताओ फटाफट से, इनमें से बता। थैंक यू सोनाव ने। जल्दी 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 फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। फटाफट बेटा जी, फटाफट से आंसर आने चाहिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा। सी होगा कॉर्पस ल्यूटियम, टेम्पररी है। ठीक है, अगर यहां पर प्लेसेंटा होता तो कॉर्पस ल्यूटियम की जगह अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता और प्लेसेंटा होता तो प्लेसेंटा भी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, आंसर क्या है बेटा जी? सी है, बिल्कुल सही। जल्दी, नीतीश, रिंकू, अंश, रुचिका, साहीन, कुणाल, लाइवसोल, बिस्मित, अविनाश, जय, सिद्धार्थ, तान्या, जुबैर, विशाल, आशीष, नव्या, बेटा थोड़ा टफ नाम है आपका, मिस खान जी, रोहित, आलोक और चाहत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कैपेसिटेशन अकर्स इन, कहां पर कैपेसिटेशन, यानी कि कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्पर्म एक्टिवेशन कहां होता है, स्पर्म एक्टिवेशन कहां होता है, जल्दी बताइए। ये बहुत इजी है, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। हाय चैतन्या, बोलो। कोई बात नहीं चैतन्या, मेरे को पता है। हाँ ओके, कोई बात नहीं बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करिए बेटा। कैपेसिटेशन कहां होता है, स्पर्म एक्टिवेट कहां पर होता है, फटाफट से कहां जाके स्पर्म एक्टिवेट होगा? क्या रेटेटेस्टिस में, क्या एपिडिडिमिस में, या वास डेफरेंस में, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? चलिए ये आंसर आप सबको पता है, जिसने भी ए और बी आंसर दिया है बेटा जी, रेटेटेस्टिस में नहीं होता, एपिडिडिमिस में मैच्योरेशन होती है, एक्टिवेशन नहीं होती। एक्टिवेशन होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आकर। जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचेगा, उस मूवमेंट पर कैपेसिटेशन होगा। उस मूवमेंट पर क्या होगा बेटा जी? ये टिक होगा, यानी कि कैपेसिटेंस स्पर्म एक्टिवेट हो जाएगा। आंसर है डी। चैतन्या, आशीष, रुचिका, प्रिंस, स्वीडी, अर्पण, जुबैर, पीबी, दीपांशु, तान्या, रोहित, दुआ, बुखारी, विशाल, लाइफसोल, आफिया, टफ नेम, खान जी, अंश, डॉक्टर वाशु, मैथ बाबा, जय। बेटा नाम खराब नहीं करना चाहती इसलिए नाम नहीं ले रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे। मैच द फॉलोइंग है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी क्या बात है, जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से। हाँ चलिए चलिए फटाफट से फटाफट आंसर करेंगे। पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। हाय सोनाम, बेटा मुझे पता है आप भी क्लास में हैं। अरे बेटा हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, हाँ जल्दी आंसर करो बेटा, टेंशन नहीं लेना है, सब देखती हूं, बताया है ना मैंने आपको, क्लास के बाद भी क्लास जाके देखती हूं। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट से। यार मुझे पता है कौन बच्चे रेगुलर हैं, रेगुलर आने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, और जो नए बच्चे जुड़ते हैं बेटा जी मैं उनसे बोलना चाहूंगी प्लीज कंसिस्टेंट रहो। पिछला जो छूट गया है वो भी देखो और ये वाला भी देखो। डेली आओ, डेली 7 बजे मैं यहीं मिलूंगी आप लोगों को डॉक्टर्स अड्डा पे, ठीक है, डॉक्टर्स अड्डा पे मिलूंगी आपको मैं। चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। मॉन्स प्यूबिस का क्या काम है देखो।
फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में प्रेजेंट है। एंट्रम कैविटी होती है बेटा जी, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट होता है। ए का 3 है और बी का 4 है। ए का 3 और बी का 4 आपको 2 केस में मिल रहे हैं, सी और डी में। निबंकन शीथ प्रेजेंट होती है आपके स्पर्म में, मिडल पीस को कवर करती हुई। ठीक है, मिडल पीस में आपकी निबंकन शीथ प्रेजेंट होती है, यानी कि डी का क्या है बेटा जी, 2 है, तो आंसर आपका डी है। लो सिंपल, डी का क्या है, 2 है। निबंकन शीथ स्पर्म में प्रेजेंट होती है, आंसर आपका डी है। आंसर डी है बेटा, ये यहां पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। बताओ बताओ, ये तो बहुत इजी था, डी होगा। ये जो तुमने सी करा है ना सबने, ये जो तुमने सी करा है ना सबने, इतनी पिटाई खाओगे ना तुम लोग। बताओ सी क्यों करा है, सी क्यों करा है? निबंकन शीथ कब से एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करने लग गई है? बताओ सी क्या, सी क्यों हुआ है बेटा? हाँ, निबंकन शीथ कब से एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है बेटा? अरे समझ नहीं आया, ये तो पढ़ाया जाता है बेटा जी स्पर्म फॉर्मेशन में। स्पर्म बनता है, मिडल पीस में निबंकन शीथ प्रेजेंट होती है। आंसर क्या है, डी है। कुणाल, चैतन्य, अर्पण, अंश और अविनाश ने दिया है सही आंसर। बताओ बताओ, गलत क्यों कर रहे हो? ये क्वेश्चन करिए, फिर तुम 5 मिनट का ब्रेक लेने लग, क्योंकि फिर अनुराग सर की क्लास स्टार्ट होगी। चलिए, करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनबेन। इनबेन का करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है? हाँ, दीपांशु, बहुत टाइम बाद। चलिए फटाफट से। हाँ जी, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल, और आप लोग आंसर करेंगे इसको फटाफट से। हाँ, जल्दी। हाँ, जल्दी आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। हाँ, जल्दी, फटाफट से, फटाफट। हाँ बेटा जी देखिए, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करवाना इसके काम नहीं है, ना ही एलएच को ये इनहिबिट करा सकता है। ठीक है, ये ओवरी में प्रोड्यूस होता है और इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आंसर बी होगा। हाँ, एक बार आराम से ही बोल रही हूं दीपांशु, आंसर बी होगा। चलिए फटाफट से, आशीष, साइलेंट आइज, विशाल, दीपांशु, सरोज, इट्स दीपांशु, दो दीपांशु है। पीबी, बिस्मित, अंजलि, सूरज, डॉक्टर सुनाम ने, दीपिका, अग्नि, चाहत ने दिया है सही आंसर। ठीक है, अब यार ये क्वेश्चन जो है ये नहीं दूंगी, ये तो बहुत इजी है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ढूंढने दो। हाँ बताओ, ये जो क्वेश्चन है बेटा जी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और एटलीस्ट मुझे 50 कमेंट्स चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में। 50 बच्चों के आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद हम मिलेंगे कल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन में लेके आएंगे और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। आप लोग का होमवर्क क्या क्या है? आज आपको एनसीईआरटी रीड करनी है फ्रॉग और कॉकरोच की, मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। 1-2 बच्चों के कमेंट आ रखे हैं, मैंने देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और तीसरी चीज आपको करनी है, कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। शाम को 7 बजे फिर से मिलना है, और अभी जाके अनुराग सर की क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, हाँ मैं कमेंट पढ़ती हूं बेटा। ठीक है, चलिए होमवर्क का आंसर बेटा जी कमेंट बॉक्स में करना है, और जल्दी से जिसने सेशन लाइक नहीं किया था वो सेशन लाइक कर दीजिए। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।